नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौशलदीप सिंह है। मैं न्यूरोसर्जन हूँ विलेज के अंदर अपना। आज हम लोग एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे। एपिलेप्सी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में मिर्गी या दौरा भी बोलते हैं अपना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं अपना। ये सिर की चोट के बाद भी हो सकता है, जन्मजात विकारों की वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा दिमाग में अगर कोई ट्यूमर वगैरह है, दिमाग में गांठ है, उसकी वजह से भी दौरे में आ सकते हैं। इनको कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये जानलेवा भी होता है। इसकी वजह से कई बार पेशेंट को उल्टी आती है, सीने में चली जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जान जाने का खतरा रहता है। तो अगर कभी भी दौरा आता है तो पहला काम करना है कि सिर को ऊपर कर देना है अपना और एक तरफ करोड़ दबा देनी है, ताकि उनको उल्टी वगैरह भी आती है तो वो बाहर निकल जाए, पेशेंट की जान को बचाया जा सके। इसके अलावा पेशेंट को तुरंत अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में या न्यूरो जो डॉक्टर अवेलेबल है उनके पास लेके जाके दिखाएं उनको अपना, ताकि वो दौरों को कंट्रोल कर सके अपना। दौरे की कंट्रोल होने के बाद हम लोग यूजली पेशेंट के दिमाग का एमआरआई कराते हैं, ये जानने के लिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से दौरा आ गया अपना। ईईजी की जांच भी कराई जाती है, साथ में कुछ खून की जांच भी हम लोग कराते हैं ताकि इस परेशानी को पकड़ा जा सके। नॉर्मली पेशेंट्स को दौरा जो होता है वो 2 से 3 मिनट ही रहता है अपना। कई बार दौरा बहुत छोटे भी होते हैं। दौरे मोटे मोटे 3 तरीके के होते हैं। एक दौरा वो होता है जिसमें हाथ पैर पूरे ऐंठ जाते हैं, आंखें ऊपर चली जाती हैं, लेफ्ट पेशाब निकल सकते हैं मरीज का अपना, और दांत खींचने की वजह से जीभ कटने के भी चांस रहते हैं इसमें। ये सबसे कॉमन टाइप का दौरा होता है। ज्यादा मरीज हमारे पास इसी तरीके के मरीज आते हैं। दूसरी तरफ का जो दौरा होता है उसके अंदर पेशेंट को यूजली केवल चेहरे पे या केवल हाथों या पैरों पे फड़कन जैसी महसूस होती है, अपने आप उन्हें हिलना शुरू हो जाता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं फोकल सीजर्स। तीसरी तरह के दौरे जो होते हैं उसमें दोनों तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें एक जनरलाइज सीजर्स मतलब कि हाथ पैर ऐंठना भी देखने को मिलेगा अपना, और साथ में एक तरफ हाथों पैरों में फड़कन देखने को मिलती है अपनी। इसके अलावा भी कई सारे तरह के दौरे होते हैं, लेकिन 3 मोटे मोटे तरह के दौरे होते हैं जिन पर हमें कंट्रोल करना होता है। हर दौरे का इलाज जो होता है वो अलग तरीके से होता है। जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं उनके अलग दवाएं इस्तेमाल करी जाती हैं, फोकल सीजर्स की अलग दवाएं इस्तेमाल करती हैं, कॉम्प्लेक्स सीजर्स के लिए अलग अलग तरह की दवाएं इस्तेमाल करी जाती हैं अपना। तो इसलिए कभी भी दवा अपने हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। नॉर्मली मिर्गी का दौरे का जो इलाज होता है हम लोग 3 साल तक चलाते हैं, जिससे ज्यादातर मरीजों को उसमें आराम हो जाता है। ज्यादातर मरीज 1 या 2 मैक्सिमम दवाओं से ही कंट्रोल हो जाते हैं दौरे। ऐसे मरीज जिनको दौरे की दवाएं असर न करते हो अपना, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, 1 से 2% के मरीज होते हैं वो दौरे की दवाओं का असर नहीं आता, जिनको हम लोग ऑपरेशन के लिए एडवाइस कर देते हैं। तो दौरों को हल्के में न लें। दौरा की जो परेशानी है उसको पूरा इलाज अवेलेबल है अपना। पेशेंट ठीक हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अपना, और शादी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, और आगे जाके सब कुछ नॉर्मल भी रहता है।